गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से कक्षा 10 के भूगोल के अंतर्गत जो है हम जल संसाधन पढ़ रहे थे, उसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम राजस्थान के परंपरागत जल स्रोत के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के परंपरागत जल स्रोत। देखिए, परंपरागत जल स्रोत का तात्पर्य ऐसे जल स्रोतों से है जिनका प्राचीन काल से या यूं कहें कि चल रही परंपराओं के समय से उनका उपयोग होता आ रहा है। परंपरागत जल स्रोतों का स्थानीय महत्व होता है। स्थानीय लोगों के द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इनका सबसे ज्यादा फायदा पेयजल और सिंचाई के जल के रूप में किया जाता है। इसके अलावा पशु पक्षियों के लिए भी जो है ये जल उपयोगी होता है। ये जल सूखा या अकाल की स्थिति में इनका महत्व और अधिक हो जाता है, इसीलिए परंपरागत रूप से जल स्रोतों का प्रयोग किया जा रहा है राजस्थान में। तो राजस्थान के अंतर्गत परंपरागत जल स्रोतों में सबसे पहला आता है बावड़ी। काफी लोगों ने बावड़ी नाम सुन रखा होगा और इससे भली प्रकार परिचित भी होंगे। बावड़ी जो है स्थानीय शासकों के द्वारा या यूं कहें कि नगर सेठों के द्वारा इनकी स्थापना कराई गई है। बावड़ी का आकार गोल हो सकता है, वर्तुल हो सकता है और चतुष्कोणीय हो सकता है। बावड़ियां जो है कलात्मक रूप से सुंदर होती है। इनमें कई प्रकार की कलाकृति की जाती है, इसलिए कलात्मक होती है। बावड़ियों का निर्माण ईंटों तथा पत्थरों से किया जाता है, जिस पर जो है कारीगर के द्वारा छेनी और तोड़ी से विभिन्न प्रकार की आकृतियां या कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है। इसका एक प्रवेश द्वार होता है, एक प्रवेश द्वार होता है जो अलंकृत होता है, अर्थात उस पर इसके बारे में सूचनाएं लिखी होती है कि भाई ये जो है बावड़ी का निर्माण किसके काल में करवाया गया, किस शासक ने या किस अमुक व्यक्ति ने जो है इनका निर्माण कराया है। प्रवेश द्वार के बाद हम जैसे ही बावड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार के अंदर जाने के बाद सीढ़ियां लगी होती है, जिसके माध्यम से बावड़ी के अंदर तक पहुंचा जा सकता है। तो इसमें सीढ़ियों होते हैं या यूं कहें कि अंदर प्रवेश करने के पश्चात इसके अंदर उतरने के लिए नीचे सीढ़ियां लगी होती है, जो सीधी हो सकती है या उसके किनारे किनारे घूमती हुई घूम कर नीचे इसके अंदर जाया जा सकता है। इसके अंतर्गत स्थानीय देवताओं की मूर्तियां भी लगी होती है। स्थानीय देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो राजस्थान में बावड़ियां कई स्थानों पर पाई जाती है, परंतु कुछ महत्वपूर्ण शहर है जहां पर विशेष तौर पर बावड़ियां हैं और उनकी प्रसिद्धि भी है। बात करें राजस्थान के बूंदी शहर की, तो बूंदी शहर जो है में बावड़ी की मात्रा खूब सारी है और बावड़ियों के कारण ये प्रसिद्ध है। इसलिए
बूंदी को बावड़ियों का शहर, या अंग्रेजी में मैं कहूं तो इसे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहा जाता है। दौसा जिले की आभानेरी बावड़ी अपनी कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है, कलात्मकता के लिए जानी जाती है। दौसा की आभानेरी बावड़ी, जोधपुर की तापी बावड़ी। बावड़ियां राजस्थान के हर भागों में पाई जाती है, लेकिन प्रमुख बावड़ियों में इनको माना जाता है। अब बात करें हम आगे परंपरागत जल संसाधनों के अंतर्गत, तो बावड़ियों के बाद जो है जल संरक्षण में हम तालाब को लेंगे। तालाब जैसे सभी को याद है, अधिकांश लोगों में से आपने तालाब को देखा होगा। तो तालाब जो है गांव की निम्न भूमियों में बनाया जाता है। निम्न भूमि का तात्पर्य गांव में जहां जो जमीन नीचे है या नीचे धसी हुई है उस भाग में बनाया जाता है, ताकि वर्षा होती है तो वर्षा का जो जल है वो जगह जगह से छोटे छोटे नालियों के माध्यम से इस एक स्थान पर एकत्रित जल हो जाता है, और ऐसे स्रोतों को तालाब कहा जाता है। तालाब आमतौर पर गांवों में लोगों के पेयजल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से भूमिगत जल संग्रह की क्षमता बढ़ जाती है। पशुओं के लिए पेयजल के रूप में इसका उपयोग होता है। कुछ तालाब प्रसिद्ध हैं, जैसे पाली जिले में हेमावास, जैसलमेर में प्रसिद्ध है गड़ीसर व गजरू। तो ये जो है तालाब प्रसिद्ध है। आगे बात करें हम परंपरागत जल स्रोतों के अंतर्गत, तो नंबर आता है झील या कहे झीलें। झीलों का निर्माण जो है, इनका निर्माण स्थानीय शासकों के द्वारा स्थानीय शासकों, बंजारों तथा साहूकारों के द्वारा झीलों का निर्माण कराया गया है। जिले में जो है परंपरागत जल स्रोत का प्रमुख साधन होती है, विस्तृत होती है। कई जिले जो है आकार में विस्तृत है, बड़ी है, जिनमें जो है दलायन भी किया जाता है, अर्थात नौकाएं चलाई जाती है, मनोरंजन के साधन के रूप में भी इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत इन झीलों का जो है विशेष महत्व रहा है, विशेष योगदान रहा है। ये संकट के काल में जो है काफी काम आई है। अकाल और सूखे के समय झीलों की बात करें तो झीलों में जो है कुछ
विश्व प्रसिद्ध झीलें भी है जो हमारे राजस्थान में पाई जाती है, जिसको देखने के लिए लोग, पर्यटक देश विदेश से भारत में और राजस्थान में आते हैं। अजमेर जिले की आना सागर झील, उदयपुर जिले में पिछोला झील, फतेह सागर झील। चूरू की बात करें तो चूरू जिले में ताल छापर झील, पाली जिले की बात करें तो पाली जिले में जो है सरदार समंद झील, सरदार समंद झील। बूंदी जिले की नवलखा झील, बूंदी जिले में नवलखा झील। इस प्रकार ये झीलें जो है प्रसिद्ध है और राजस्थान के कई जगहों में खूब सारी झीलें हैं। राजसमंद जिले की नौचौकी झील। तो झीलों का निर्माण एक बार वापस से देख लेते हैं कि झीलों का निर्माण स्थानीय शासकों, बंजारों तथा साहूकारों के द्वारा कराया गया। इनका स्थानीय महत्व है। अजमेर की आना सागर, उदयपुर की पिछोला फतेह सागर झील, चूरू की ताल छापर झील, पाली की सरदार समंद झील, बूंदी की नवलखा और राजसमंद की नौचौकी झील जो है प्रसिद्ध है। अब हम आगे बात करें तो पारंपरिक जल स्रोतों के अंतर्गत आते हैं जोहड़। जोहड़ पूछा भी जाता है कि जोहड़ क्या है या जोहड़ किसे कहते हैं। तो राजस्थान के शेखावटी सेतु, देखिए शेखावटी राजस्थान में जो चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों को सम्मिलित रूप में शेखावटी कहते हैं। तो राजस्थान में शेखावटी से लेकर हरियाणा तक जो स्थानीय जल स्रोत या यूं है कि चूने के प्रदेशों में जो स्थानीय कच्चे कुएं होते हैं, स्थानीय कच्चे कुएं होते हैं, उनको स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। और इस जोहड़ का प्रयोग जो है राजस्थान में जल संरक्षण के माध्यम से किया जाता है। आगे हम और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।